हेलो व्यूअर्स। मैं आज आपके लिए ऑलवेज़ हैव ऑलवेज़ विल की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, पार्ट 2 स्टार्ट होता है जब फैंगली लुयान को कहती है कि स्कूल टाइम्स में लुयान ने उसकी इंग्लिश होमवर्क में बहुत हेल्प की थी और यही उसकी एक प्लेजेंट याद थी स्कूल दौर की। फिर अगले दिन सू कियांग फैंगली को प्रोजेक्ट रिजल्ट अच्छे आने पर उसको ट्रीट देना चाहता है, लेकिन वो साथ में लू यान को भी बुलाने का कहता है क्योंकि रिपोर्ट को रिकवर करने में उसने भी तो कितनी हेल्प की थी। फिर वो तीनों इकट्ठे लंच करते हैं, लेकिन दोनों लड़के फैंगली को अपने साथ बिठाने पर लड़ने लगते हैं। फैंगली बहुत ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन फिर इन दोनों के दरमियान में बैठ जाती है। बाद में लुयान फैंगली से कहता है कि तुमने साथ में सू कियांग को क्यों बुलाया था, तुम दोनों अपनी लव स्टोरी शो करना चाहते थे। फैंगली एनॉय होकर उसे कहती है कि हाँ, ऐसा ही था। लुयान को बहुत बुरा लगता है और वो अगले दिन डांस क्लास में भी नहीं आता और उसे अवॉइड करने लगता है। दूसरी तरफ शीजू सुंजिया के कहने पर फैंगली के बेस्ट फ्रेंड कीफी को पटाने के चक्रों में होता है क्योंकि सुंजिया और कीफी की एक दफ़ा लड़ाई हुई थी। शीजू जानकर अपना वॉलेट उसके रेस्टोरेंट पर छोड़ आता है, लेकिन फिर बड़ा मज़ा आता है जब उसे अपना वॉलेट वापस नहीं मिलता और एक और आदमी वो वॉलेट ले जाता है। लेकिन इस वाक़या के बाद वो कीफी से वी चैट पर कनेक्ट होने में कामयाब हो जाता है, जबकि लुयान और फैंगली एक दूसरे से सख्त चिढ़े होते हैं। फैंगली के पार्ट टाइम जॉब वाले कैफ़े पर एक बार ड्रिंक पकड़ाते हुए उन दोनों के हाथ टकरा जाते हैं तो लुयान तो खाना छोड़कर ही चला जाता है। घर आकर लुयान फैंगली को भूलने के लिए उसकी गलतियों की लिस्ट के बारे में सोचने लगता है, लेकिन बाद में जब वो उसे स्नैक्स खाते हुए देखता है तो उसकी क्यूटनेस पर हर खामी ओवरकम कर जाती है। लेकिन इतने में सू कियांग उसके साथ आकर बैठ जाता है और फिर उसे फिर से गुस्सा आ जाता है। उस दिन शाम को सू कियांग फैंगली को डिनर पर इनवाइट करता है। फैंगली सोचती है कि ये मुझे प्रपोज करने लगा है और बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर तैयार होकर जाती है, लेकिन एक्चुअली ये एक गुड बाय डिनर था। वो अब्रॉड एक और लड़की के साथ स्टडी करने के लिए जा रहा था और फैंगली की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता था। चलो, अच्छा ही हुआ लुयान का रास्ता खुद ही साफ हो गया। किफ़ी को अचानक से याद आता है कि उसने एक दफ़ा सू कियांग को एक और लड़की के साथ देखा था, तो वो लुयान को बताती है और वो सोचता है कि आज के डिनर में वो किसी चीटर के साथ है और वो चीटर उसका फ़ायदा ना उठा ले। वो ये सोचकर उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। फैंगली का दिल टूट चुका था। वो बिना ट्रैफिक की परवाह किए सड़क के बीच में खोई खोई सी चल रही थी। वहाँ लुयान आकर उसे ट्रैफिक से बचाता है और उसे उठा लेता है और उसकी जान बचाता है। फैंगली रोती है कि उसका पहला प्यार खो गया है, तो लुयान उसे करेक्ट करता है कि वो प्यार तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। फिर रोते रोते फैंगली लुयान को बर्थडे विश करती है, तो लुयान हैरान होता है कि उसने तो किसी को नहीं बताया था। तो फैंगली कहती है कि तुमने ही मुझे बताया था, अब तुम भूल गए हो। तो लुयान कहता है कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता क्योंकि आज के दिन ही मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी। फैंगली ये सुनकर टॉपिक चेंज कर देती है और फिर उसे आज के लिए थैंक्स करती है। अभी तक 12 नहीं बजे थे, लिहाजा वो बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक पौधा लाकर लुयान को गिफ्ट करती है। लुयान उसकी क्यूटनेस को रेजिस्ट नहीं कर पाता और खुशी से उसे हक कर लेता है। फिर हमें हाई स्कूल का एक मंजर दिखाते हैं कि जब लुयान अपसेट बैठा होता है कि स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी और उसके पेरेंट्स की डाइवोर्स की वजह से वो नहीं आ सकते थे। फैंगली उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बीच पर ले जाती है। वो दोनों बीच पर खेलते हुए एक साथ बहुत क्यूट लगते हैं। लुयान बहुत एटीट्यूड वाला होता है। वो उसके साथ से खुश तो बहुत होता है, लेकिन इजहार नहीं करता। आजकल यूनिवर्सिटी में फैंगली का दिल टूटा होता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो खाती पीती भी नहीं और अपना ख्याल भी नहीं रखती। उसके फ्रेंड्स उसे देखकर सैड हो जाते हैं और फिर उसके दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो चारों इकट्ठे ड्रिंक करने जाते हैं। वहाँ फैंगली को इतना सैड देखकर लुयान को बहुत बुरा लगता है और वो फैंगली से गुस्से में पूछता है कि ऐसा क्या रखा था सू कियांग में कि तुम खुद की भी परवाह करना छोड़ गई हो।
फैंगली उसके हार्श वर्ड सुनकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। जब किफ़ी उसे मनाने जाती है तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी झगड़ा कर लेती है। बाद में फैंगली को मनाने के लिए लुयान उसे एक्वेरियम ले जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे समुद्र और समुद्री जीव बहुत पसंद हैं। वहाँ लुयान उसकी स्माइल करते हुए एक फ़ोटो चोरी चोरी बनाता है, तो फैंगली को पता चल जाता है और वो उसे और भी फ़ोटोज़ बनाने को कहती है। वो थोड़ी देर के लिए अपना गम भूल जाती है, लेकिन बाद में एकदम से वो रोने लगती है, तो लुयान उसे दिल का बोझ हल्का करने के लिए रोने देता है। लुयान उसे तसल्ली देता है और इतनी पॉजिटिव बातें करता है कि वो बेटर फील करने लगे। फिर वो उसे रोने के लिए अपना कंधा पेश करता है, तो वो रोते रोते उसके सीने पर सर रख देती है। यहाँ उनकी जोड़ी को देखकर लगता है कि जैसे दे आर मेड फॉर ईच अदर। फिर एक्वेरियम से वापस जाने से पहले लुयान उसे एक डॉल्फिन की चेन लेकर देता है। बाद में घर आकर लुयान फैंगली के साथ एक्वेरियम में ली हुई अपनी फ़ोटो को अपनी डीपी सेट कर देता है। फिर हाई स्कूल का एक वाक़या दिखाते हैं कि जब लुयान और फैंगली को ऑफिस बुलाकर टीचर शक करता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, तो लुयान तो ये सब सुनकर स्माइल करता रहता है, लेकिन फैंगली इस मामले को बहुत सीरियस लेती है और फिर अपना डेस्क उससे इतना दूर कर लेती है जितना वो कर सकती थी। यूनिवर्सिटी में आजकल फैंगली बहुत बेटर फील कर रही थी। उसने सुखियांग के बाद अब मूव ऑन कर लिया था। वहाँ लुयान और फैंगली एक दूसरे को क्यूट सी स्माइल भी पास करते हैं। फिर अकेले में लुयान फैंगली से पूछता है कि क्या तुम मुझसे लव करती हो, तो वो फ़ौरन से नो कह देती है, लेकिन उसके दिल में हाँ थी और होंठों पे ना। अगले दिन लुयान फैंगली को डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन फिर जब उसे कोई याद कराता है कि आज तो उसके छोटे भाई की बर्थडे है, तो वो मना कर देता है। फिर इन दोनों की अगली मुलाकात रात को होती है, जब लुयान ड्रंक हालत में एक बंद सैलून पर कटिंग कराने के लिए बार्बर को कॉल कर रहा था। फैंगली इस हालत में उसे देखकर उसे घर ले जाती है और उसकी ज़िद पर उसके बाल भी काटती है। फिर वो उसे सुला देती है। जब वो उसके घर से जा रही होती है तो लुयान का डैड उसे वहाँ देख लेता है। फिर वो दोनों बैठकर बातें करते हैं, तो फैंगली सफाई देती है कि हम दोनों जस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर उसका डैड बताता है कि लुयान और उसकी मॉम से उसके डैड की डिवोर्स हो चुकी है और लुयान उसकी दूसरी शादी से नाखुश रहता है और आज पहली दफ़ा उसने अपने छोटे सौतेले भाई को देखा है। फिर वो बातों बातों में उसका डैड फैंगली को हाई स्कूल की एक लड़ाई के बारे में भी बताता है कि शायद उसी की ही वजह से लुयान को एमनीजिया यानी कि मेमोरी लॉस की बीमारी हुई थी। फिर वो उसे लुयान का वॉलेट भी देता है जो वो डिनर पर भूल गया था। लुयान जब सुबह जागता है तो वो फैंगली की रखी हुई फूड और चाय देखकर खुश हो जाता है। उधर किफ़ी को शक हो जाता है कि जैसे फैंगली लुयान से प्यार करने लगी है, लेकिन फैंगली सुखियांग वाले वाक़या से इतनी अपसेट थी कि दोबारा भी वैसा ही ना हो। वो दोनों गर्ल्स फिर एक प्लान बनाती हैं कि लुयान की फीलिंग्स को टेस्ट करने के लिए वो फैंगली के एक फ़ेक बॉयफ्रेंड को प्लान करेंगी। फिर फैंगली खुद को खुद ही क्लास में फूल भिजवा कर ये बात फैला देती है कि जैसे उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। लुयान भी ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर देख लेता है और फिर आकर उससे पूछता है, तो वो एक्टिंग करती है कि वो मेरा हाई स्कूल का सीनियर है। लुयान जेलस होने की बजाय उसे कंग्रेचुलेट करके वहाँ से चला जाता है। शीजू को इस सारे ड्रामे का पता चल जाता है और अगले दिन शीजू उन दोनों को करीब लाने के लिए फैंगली को लुयान का नाम लेकर एक कॉन्सर्ट का टिकट भेजता है ताकि वो दोनों इकट्ठे टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन लुयान उधर नहीं पहुंचता और फैंगली वेट करती रह जाती है, जबकि लुयान अपने डैड के साथ एयरपोर्ट जा रहा था क्योंकि सालों बाद पहली बार उसकी मॉम वापस आ रही थी। लेकिन किसी वजह से उसकी मॉम की फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है और वो फैंगली से भी नहीं मिल पाता। शीजू एक और कोशिश करता है और अगले दिन सारे फ्रेंड्स को आइस स्केटिंग पर बुलाता है। शीजू किफ़ी को सिखाएगा, जबकि लुयान फैंगली को। यहाँ पर एक न्यू रोल की एंट्री होती है जिसका नाम शेंगजी है। वो उनका हाई स्कूल सीनियर था। वो फैंगली के फेक बॉयफ्रेंड के रोल पर फिट आता है
वो फेंगली को स्केटिंग सीखने की ऑफ़र करता है तो वो लुयान को जेलस कराने के लिए मान जाती है। शेंगजी को देखकर लुयान को कुछ ज़्यादा याद तो नहीं आता, लेकिन नेगेटिव वाइब्स ज़रूर आती हैं। फिर स्केटिंग के बाद जैसे वो फेंगली से क्लोज होने की कोशिश कर रहा था तो लुयान को और भी बुरा लगने लगा था। फिर हमें दिखाते हैं कि स्कूल के दिनों में शेंगजी लुयान से जेलस हुआ करता था कि जिस तरह लुयान सारे स्कूल में पॉपुलर हो गया था। वो ना सिर्फ गर्ल्स बल्कि बॉयज़ भी उसे पसंद करते थे और वो स्टडीज़ में भी बहुत स्मार्ट था। तभी उन दिनों शेंगजी ने फेंगली से राब्ता किया था लुयान के बारे में बात करने के लिए। स्कूल डेज़ में एक दफ़ा एक लड़की ने लुयान को स्नैक्स से भरा हुआ बैग गिफ्ट किया था, लेकिन लुयान ने लेने से इनकार कर दिया। बाद में फेंगली ने उसे कहा कि इतनी प्यारी लड़की ने तुम्हें गिफ्ट किया था। तो लुयान कहता है कि क्या तुम्हें पता है प्रिटी किसे कहते हैं, जाकर मिरर देखो। लेकिन फेंगली उसकी इस बात को भी तंज के तौर पर ले लेती है। लुयान को अंदाज़ा था कि फेंगली बहुत गरीब है, तो वो किसी न किसी शक्ल में उसकी हेल्प करने के लिए उसे कुछ न कुछ देता रहता था। एक दिन वो उसको बहुत सारे स्नैक्स गिफ्ट करता है और साथ में मल्टीविटामिन की एक बोतल भी। वो उसे झूठ बोल देता है कि ये मैंने नहीं लिए बल्कि मुझे किसी लड़की ने दिए थे तो मैंने तुम्हें दे दिए। लुयान दिल ही दिल में उसकी केयर भी करता था और उसकी स्टडीज़ में हेल्प भी, लेकिन साथ ही साथ उसे तंग करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता था। उसकी रेसिंग को इम्प्रूव करने के लिए वो बहाने से उसकी कैंटीन तक दौड़ें भी लगवाया करता था। अब यूनिवर्सिटी दौर में इतने सालों बाद भी शेंगजी लुयान की जेलसी को ओवरकम ना कर पाया था। एक दिन शेंगजी फेंगली को कॉलेज तक लिफ्ट देता है। वहाँ लुयान भी होता है। वो शेंगजी को फेंगली के इतना क्लोज देखकर जल जाता है और फेंगली से बहुत बदतमीज़ी करता है। बाद में वो उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो पहले तो वो कहती है कि तुम किस हक से मुझसे ये सवाल कर रहे हो। फिर उसकी बदतमीज़ी की वजह से झूठ बोल देती है कि हाँ यही मेरा बॉयफ्रेंड है और वहाँ से चली जाती है। बाद में लुयान को उसका फ्रेंड शीजू समझाता है कि शेंगजी के आने से तुम फेंगली के लिए अपनी फीलिंग्स को अब समझ चुके होगे। तुम्हारा मसला ये है कि तुम हमेशा उसके दिल में क्या है ये जानना चाहते हो। तुम अपने प्यार का इजहार नहीं करते और ये बात गर्ल्स को पसंद नहीं होती। जबकि शेंगजी ने एक दफ़ा फेंगली की डायरी चोरी कर ली थी और फिर वही वापस करने के बहाने उससे मिलता है। उसने उसकी डायरी पढ़ ली थी और वो ये जान चुका था कि उसकी ज़िंदगी में लुयान की एक ख़ास जगह है, चाहे वो अच्छी सेंस में हो या बुरी सेंस में। फिर हाई स्कूल का दौर दिखाते हैं कि जब फेंगली को किफ़ी एहसास दिलाती है कि ये लुयान तुम्हें कैंटीन के चक्कर लगवा कर तुम्हारा रनिंग का स्टैमिना बूस्ट कर रहा है। वो ये भी कहती है कि शायद वो तुम्हें लाइक करता है। फेंगली ये सोचकर खुश हो जाती है, लेकिन अगले दिन वो देखती है कि उसने लुयान को कुछ कैन्स के बने हुए एरोप्लेन्स गिफ्ट किए थे। वो उन्हें डस्टबिन में फेंक रहा है। तो ये देखकर उसके सारे लाइकनेस वाले ख्यालों पर औस पड़ जाती है। हालांकि हकीकत ये थी कि लुयान किसी लड़की के उसे फेंगली को लेकर चिढ़ाने पर ऐसा कर रहा था। आजकल यूनिवर्सिटी के दिनों में फेंगली अपना फेक बॉयफ्रेंड वाला सारा ड्रामा शेंगजी को बताकर उसे कोऑपरेट करने की रिक्वेस्ट करती है। शेंगजी भी मान जाता है। फिर लुयान आकर फेंगली से सॉरी करता है कि मैंने उस दिन तुमसे बदतमीज़ी की थी और साथ ही साथ कहता है कि शेंगजी से दूर रहो। मुझे फीलिंग आती है कि वो एक डेंजरस इंसान है, लेकिन फेंगली नहीं मानती। इतने में शेंगजी आकर लुयान के सामने उसका बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करता है। लुयान बहुत हर्ट हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ लुयान का फ्रेंड शीजू संजया के कहने पर किफ़ी के करीब तो आया था उसे धोखा देने के लिए, लेकिन अब वो सच में उसके बारे में सीरियस हो चुका था। लुयान बहुत ज़हीन और स्मार्ट होता है। एक दफ़ा लुयान अपने फ्रेंड शीजू के साथ बैठकर सारे हालात को कैलकुलेट करके इस नतीजे पर पहुंचता है कि फेंगली ड्रामा रच रही है और शेंगजी असल में उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि एक दिन लड़कियों के हॉस्टल में आग लग जाती है। लुयान को लगता है कि जैसे फेंगली अंदर ही है, तो वो कुछ भी सोचे समझे बगैर उसकी खातिर आग लगी बिल्डिंग में घुस जाता है, जबकि शेंगजी बाहर ही खड़ा रहता है। लेकिन एक्चुअली फेंगली तो बाहर ही होती है। फेंगली जब लुयान को अपनी खातिर अपनी जान खतरे में डालते देखती है तो वो हैरान रह जाती है।
फिर वो दोनों इकट्ठे कॉफ़ी पीते हैं और वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि तुम्हें ख़तरे में देखकर मैं कैसे आराम से बाहर खड़ा रहता, तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड की तरह। यानी कि अब फैंगली का सारा ड्रामा ओवर हो चुका था। लुयान कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। उसने एक लव गेम ऐप बनाया था और उसके प्रोफेसर ने उसे अपने फ्रेंड्स से ये ऐप टेस्ट कराने का कहा था। तो वो अपने सारे फ्रेंड्स और फेलोज़ को अपने इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करने को कहता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता। यहाँ किफ़ी लुयान को कहती है कि तुम्हें एक लव पार्टनर की ज़रूरत है जो तुम्हें प्रॉपर रोमांस सिखाए और तुम्हारे इस ऐप में भी मदद दे। ऑफ कोर्स वो पार्टनर और कौन हो सकती थी सिवाय फैंगली के। फिर ऐप टेस्ट करने के लिए वो दोनों एक डेट पर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन वो दोनों ही डेट को बहुत सीरियस ले लेते हैं। डेट पर जाने से पहले एलिवेटर में फैंगली शेंगजी से टकरा जाती है और उसकी शर्ट पर लिपस्टिक का दाग लग जाता है। वो दोनों बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन लुयान एकदम से उनके बीच आकर कहता है कि सॉरी, मेरी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारी शर्ट ख़राब कर दी। फैंगली लुयान को कान में कहती है कि ये सब रियल नहीं। तो लुयान वापस कहता है कि उसकी बॉयफ्रेंड वाली ड्यूटीज़ तो डेट सेट होते ही स्टार्ट हो गई हैं। और रोमांटिक। और फिर फैंगली का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। बाद में डेट के टाइम पर लुयान बिल्कुल एक बॉयफ्रेंड की तरह फैंगली से इस बारे में पूछता है कि एलिवेटर में क्या हुआ था, और फिर वो फैंगली से ये भी कहता है कि शेंगजी से दूर रहो। फिर वो दोनों डेट पर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हमें हाई स्कूल का सीन दिखाते हैं कि जब फैंगली को कुछ बॉयज़ फुटबॉल से बुली करते हैं तो लुयान एक हीरो की तरह फुटबॉल को खुद पर ब्लॉक कर देता है और ये सीन देखकर सारा क्राउड हुटिंग करने लगता है। फैंगली बहुत एम्बैरेस फील करती है क्योंकि सब उसको लुयान की गर्लफ्रेंड समझते हैं। वो आइंदा से पेपर एरोप्लेन के ज़रिए आपस में बातें करते हैं ताकि कोई उनको एक साथ ना देखे। एक दिन टीचर उनका प्लेन हाईजैक कर लेता है और उस पर लिखा हुआ मैसेज कुछ ऐसे घुमा फिरा कर पढ़ता है कि जैसे दो लवर्स आपस में बात कर रहे हों। उसी दिन बाद में लुयान फैंगली को रोते हुए देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके आंसुओं के पीछे वजह शेंगजी है। तो वो जाकर क्लास में शेंगजी से फ़ाइट करने लगता है। इस फाइट के बाद टीचर लुयान पर गुस्सा करता है। वहाँ बाद में लुयान फैंगली की खातिर टीचर को बताता है कि उन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, और इस यकीन दहानी के बाद अगले दिन फैंगली अपना डेस्क वापस उसके साथ कर लेती है और अब टीचर की गलतफहमी भी दूर हो गई थी। फिर प्रेजेंट में यूनिवर्सिटी लैब में फैंगली लुयान के लिए कुछ बुक मार्क्स गिफ्ट के तौर पर खुद बनाती है और ऊपर से शेंगजी आ जाता है और उनमें से एक बुक मार्क वो ज़बरदस्ती साथ ले जाता है। जबकि फैंगली एक हार्ट शेप का बुक मार्क लुयान को एज अ डेट गिफ्ट प्रेजेंट करती है। बाद में वो ये गिफ्ट देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि ये फैंगली ने स्पेशल उसी के लिए बनाया था। फिर वो एक दिन शेंगजी के पास उसी तरह का एक बुक मार्क देखता है और उसे पता चलता है कि उसे ये फैंगली ने दिया है। तो वो गलतफहमी का शिकार हो जाता है और फिर फैंगली के पास आकर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लिए कोई स्पेशल नहीं हूँ और तुम मेरे कहने के मुताबिक शेंगजी से दूर क्यों नहीं रहती। यहाँ उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और लुयान उसका दिया हुआ हार्ट वहीं फेंक कर वहाँ से चला जाता है।